नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज वही सब कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर बहुत दिनों से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स एक एंटी पॉइंट्स के आसपास है और मुझे लगता है अभी जल्द से जल्द इसका एंटी पॉइंट्स बन सकता है और उसके बाद एक शानदार तरीके से टारगेट अचीवमेंट होने का चांसेस है। तो सारे वीडियोज़ के अंदर में एज़ ए स्विंग बेसिस में मेरे जितने सारे ट्रेड्स हैं और मैं जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर इस तरीके से मतलब स्ट्रैटेजीज़ को सीखना है, जानना है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अदानी विल्मर्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, अदानी विल्मर्स लिमिटेड बेसिकली बहुत दिनों से कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए, ट्रेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स कौन-सा है? ये लेवल को बार-बार वो टच कर रहा है, वो लेवल है 404 रुपीज़ के आसपास। तो 404 रुपीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, क्योंकि इस लेवल को 1 बार, 2 बार और 3 बार रिटेस्ट किया। अभी मुझे लगता है फिर से एक बार नीचे आकर फिर से एक बार रिटेस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुके हैं क्योंकि मुझे चाहिए था इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाने के लिए और वो भी कौन-सा लेवल तक 460 इसका फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल जो बनेगा वो 488। तो 2 लेवल कौन-सा बने? देखिए, जब मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया, मतलब जब इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, किस बेसिस में ट्रेड लिया गया, वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करूँगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हुआ, कुछ बाइंग कैंडल्स बने, मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग कैंडल बने, इसके बीच में कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं है। तो टोटल जब रेंज को मार्किंग किया, तो 40% का रेंज आया। तो यहाँ पे एक रेंज मिला, दूसरा रेंज फिर से यहाँ पे भी मिल चुका है। 1, 2, 3, 3 के 3 बाइंग कैंडल बने, इसका रेंज निकल का आया 23%। तो एक बना 40% का और दूसरा बना 23% का। तो जब 40% का रेंज में यहाँ पे जो रेंज बने थे, इस रेंज को जब भी टच किया, तब क्या किया मैंने क्या किया इस जगह पे एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी देखिए कंटिन्यू जो कर रहा हूँ, वो कहाँ तक कंटिन्यू करूँगा? देखिए पहली बात कंपनी के ऊपर जो 400 सॉरी जो लेवल निकल कर है 460 का, ये लेवल फर्स्ट टारगेट है। मगर मैं इंतज़ार करूँगा 488 तक क्योंकि यही लेवल सेकंड टारगेट तक जाने का चांसेस है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कब टारगेट मिलेगा? देखिए बोलना बहुत मतलब बहुत एक प्रेशराइज़ होगा क्योंकि ये बोलना ठीक भी नहीं होगा कि इतने दिनों में टारगेट मिलेगा। ये देखिए टोटल ओवरऑल अगर मेरे एंट्री लेवल से मैं अगर टॉप लेवल तक के बारे में बात करूँ, तो मुझे 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और ये टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट तो 1 साल तो हो चुके हैं। मतलब 315 डेज़ हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली लंबा एक टाइम पीरियड हो चुके हैं। तो मुझे लगता है इस टाइम पीरियड के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक-ठाक होता हुआ देखने को मिले क्योंकि पिछली बार का कंपनी की प्रॉफ़िट नहीं एक्चुअली कुछ टाइम ऑफ पीरियड में लॉस कर रहा था। उसको धीरे-धीरे करके कंपनी प्रॉफ़िट में कन्वर्ट किया और इस क्वार्टर में कंपनी हाईएस्टली प्रॉफ़िट भी जनरेट किया क्योंकि हाईएस्टली सेल्स भी था और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का हाईएस्टली प्रॉफ़िट भी हुआ। तो यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव हूँ और देखिए सिर्फ़ मैं अकेला पॉज़िटिव नहीं हूँ, इसके साथ-साथ इंस्टीट्यूशन भी पॉज़िटिव है। जैसे देखिए म्यूचुअल फंड ने छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ कंटिन्यू कर रहा है, मगर एफएस के पास कुछ क्वांटिटी पहले था 1.63% कुछ क्वांटिटी को बेचा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी अगर अच्छा है तो इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग क्यों नहीं है? देखिए चीज़ों को पहले समझिए, प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 87%। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो अगर 87% किसी के पास होल्डिंग है, तो सोचिए 12% होल्डिंग को आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तब इस होल्डिंग कौन खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन। तो कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ों को जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग नहीं होता है और कंपनी अच्छे होते हैं तो देखा जाएगा वो प्रोमोटर के पास ही पूरा का पूरा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं पॉजिटिव इस कंपनी के ऊपर, आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए अदानी ग्रुप के और एक कंपनी है जिसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए लगातार इस अदानी टोटल गैस के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला। कंटिन्यूअसली इस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला है और हिंडनबर्ग के जब रिपोर्ट आया था कि हिंडनबर्ग ने ये बताया कि अदानी ग्रुप के साथ-साथ अभी सेबी के जो चेयरपर्सन है, वो भी इस
मतलब मामले में शामिल है। अदानी ग्रुप के साथ वो भी टाई अप करके काम कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। इस तरीके से जब भी मार्केट में न्यूज़ फ्लैश हुआ, तब इस अदानी ग्रुप के ऊपर देखिए एक बिग फॉल हुआ, मगर वो सस्टेनेबल नहीं हुआ क्योंकि मार्केट उसको स्टेबल नहीं रखा, फिर से वो रीबाउंड्स किए और एक ऐसे हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो देखिए कंपनीज के ऊपर मेरे जो व्यू है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जब स्ट्रांगली सेलिंग स्टार्ट हुआ, तब यहाँ पे नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अगर नीचे आएगा तो कौन सा लेवल तक आ सकते हैं? जो लेवल निकल कर आ रहे थे 710 रुपीज़ के आसपास। अभी क्वेश्चन ये है कि इस लेवल तक क्यों आएगा? देखिए ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर क्या हुआ, कंटिन्यूसली एक जर्नी होने के बाद कंपनी इस जगह पे थोड़ा सा होल्ड किया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए कंपनी कंटिन्यूसली बाइंग होने के बाद इस जगह पे कंपनी होल्ड किया। होल्ड करने के बाद देखिए 3 बाइंग वॉल्यूम के साथ कंपनी आगे बढ़े और ये जो टोटल वॉल्यूम हुआ वो कितने परसेंटेज का हुआ? 62% के आसपास। तो 62% का जो रेंज बना है, इस रेंज के अकॉर्डिंग जब भी शेयर नीचे इस लेवल को टच करेगा, मतलब 710 रुपीज़ को टच करेगा, तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी एडिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिलेगा, क्योंकि एक रेंज ट्रेड मिलने वाला है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम छोटा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से सेलिंग हो रहा है, तो वो इस लेवल तक 710 लेवल तक आने का चांसेस है। और मैं सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में इस कंपनी के ऊपर काम करूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन के बारे में सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि देखिए देखा जाए तो अदानी टोटल गैस के ऊपर म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को बेचा कुछ, एफएस के पास भी कुछ क्वांटिटी ज़्यादा था, जैसे 17.5%, वो आज 13% के आसपास हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट वो भी 143 से लेकर 138, 150 एंड 120 172 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो नेट प्रॉफिट का यहाँ पे ग्रोथ है, उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को यहाँ पे जनरेट किया और इस तरीके से नेट प्रॉफिट जनरेट करने के कारण कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ तो देखने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के ऊपर बहुत सारे ट्रेड बना था। पहले देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बने थे कप विथ हैंडल पैटर्न्स का, और फाइनल उसका ब्रेकआउट होने के बाद सिर्फ के सिर्फ 26 दिनों में कंपनी 11% का रिटर्न दे दिया। तो 26 दिनों में 11% का रिटर्न मिला। उसके बाद मैं इंतजार किया कि कोई पैटर्न बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से कप बने हैं और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न यहाँ पे अगर क्रिएट करे तो फिर से एक एंटी लेवल बन सकता है। अभी क्वेश्चन ये है कि पिछले दिन ऐसे ऐसा क्या हो गया कि इतने हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो गया? इतने हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग क्यों हुआ? क्योंकि अगर लास्ट में 2 साल 3 साल भी देखूँ तो इतने हाई वॉल्यूम के सेलिंग्स आपको कभी नहीं दिखेगा। तो ऐसे क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा सेलिंग्स हो गया? चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला आप देख सकते हैं। माइंड दिग्गज वेबसाइट में इस आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि एचडीएफसी बैंक प्लान टू सेल 10,000 करोड़ ऑफ लोन्स वाया, मतलब जो खुद का जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसको बेचने वाले हैं। देखिए डेट इंस्ट्रूमेंट को बेचने के कारण कंपनी के मतलब देखिए डेट इंस्ट्रूमेंट एक मतलब एक देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की तरह तरीके से देखा जाता है। तो कंपनी खुद एक प्लान कर चुके हैं, खुद के डेट इंस्ट्रूमेंट को बेचेंगे और वो भी कोई छोटे मोटे अमाउंट्स के नहीं, 10,000 करोड़ का। और ये न्यूज जब भी मार्केट में फ्लैश हुआ और मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता देखने को मिले। आप देख सकते हैं द बैंक्स इज इन टॉक विद द लोकल एसेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई पोटेंशियल एएमसी, निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, साथ ही साथ एसबीआई फंड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से कंपनी ने कुछ इशू सो कॉल्ड पास थ्रू मतलब जो सर्टिफिकेट्स है। तो इस तरीके से जब भी न्यूज़ मार्केट में फ्लैश हुआ तो मार्केट में एक बिग फॉल देखने को मिल चुके हैं। तो क्या इस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर कुछ बड़ा प्रेशराइज़ आ सकते हैं? देखिए ध्यान से देखना, जब यहाँ पे हाई वॉल्यूम का सेलिंग तो हुआ, मगर कैंडल्स में लोअर साइड में क्लोजिंग नहीं हुआ। तो देखिए नीचे साइड में VIX ज़्यादा हो गया
ऊपर में बॉडी है। तो मतलब कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट हुआ, जो कैंडल का सीधा-सीधा एक मीनिंग आता है कि सेलिंग ज़्यादा, मतलब सेलिंग तो हुआ, मगर उतना ज़्यादा प्रेशराइज़ सेलिंग नहीं है। क्योंकि बायर भी यहाँ पे एक्टिव था, क्योंकि जितने क्वांटिटी सेलिंग किया गया, उतने क्वांटिटी यहाँ पे बाय भी किया गया है। और यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक कोई छोटा-मोटा बैंक है तो नहीं, और कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी मतलब डराने वाला बात कोई हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी के सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, अराउंड 70% के आसपास। और नेट जो प्रॉफिट है, मतलब टीटीएम जो है, वो भी 40% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले। और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूअसली देखने को मिल सकता है। तो बाकी ये सारे कंपनीज के बारे में मैं इसीलिए चर्चा किया, क्योंकि अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। तो स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 1800 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है 13 तारीख को। हर एक के बदले 10 शेयर कंपनी स्प्लिट के हिसाब से देने जा रहा है। मतलब एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने जा रहा है। मतलब आपके पास अगर एक 10 शेयर है, आपको 100 शेयर मिलने वाला है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार काम करने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।